हाँ भाई क्वेश्चन भेजना कि कैसे वो डिलीट हो गया, मुझे लगता है गलती से डिलीट हो गया। वो क्वेश्चन भेजना दोबारा, इसमें तो है, शो कर रहा है मेरे मोबाइल में। वो क्वेश्चन दोबारा सेंड करना मामून। अच्छा रुक जाओ, मैं ही अपने आप को सेंड कर लेता हूँ, बात वही रहेगी। बस यहाँ पे आ जाना चाहिए। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इसको समझते हैं। इसमें कह रहा है देवशी हैज अ टोटल ऑफ ₹590 एज करेंसी। टोटल जो मनी है, टोटल मनी वो कितना है? ₹590। ओके। और जो टोटल मनी है उसमें किस, यानी ये जो पूरा मनी है इसमें तीन तरह के नोट है। एक 50 रुपए, मतलब 50 रुपए के नोट है, 20 रुपए के नोट है और 10 रुपए के नोट है। यानी 50 रुपए का कुछ नोट है, 20 रुपए का कुछ नोट है और 10 रुपए का कुछ नोट है। ठीक है। और वो सब मिलके 590 रुपए हो रहे हैं। ठीक है, होता है अक्सर। ठीक है। तो ये कह रहा है द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ ₹50 नोट एंड 20 नोट, यानी कि अगर ये जो ₹50 के जितने नोट है, ₹20 के जितने नोट है, इनका जो रेशियो है वो 3:5 है। तो मैंने बताया था रेशियो में क्या करते हैं, जिसके साथ रेशियो एसोसिएटेड होता है, यानी ₹50 क्या हो जाएगा 3x, यानी नंबर ऑफ नोट्स क्या हो जाएंगे ₹50 के, क्योंकि रेशियो 3:5 है ना। तो इसके नोट्स कितने हो जाएंगे 3x और इसके कितने हो जाएंगे 5x। समझ में आया? 50 रुपए और 20 रुपए के नोट, टोटल मनी 590 रुपए है। 50 रुपए के कुछ नोट हैं, 20 रुपए के कुछ नोट हैं, 10 रुपए के कुछ नोट हैं। 50 रुपए और 20 रुपए के जितने भी नोट हैं उनका रेशियो है 3:5। तो मैंने आपको बताया जब भी रेशियो है तो रेशियो के साथ आपको कुछ ज्यादा नहीं सोचना, आपको इसके साथ सिर्फ वेरिएबल लगा देना है। मतलब 3x जो हो गया, अब नंबर ऑफ नोट्स हो गए 50 रुपए वाले, यानी 50 रुपए के 3x नोट्स है। और 20 रुपए के कितने हो गए 5x नोट्स, यानी 5 रेशियो इस पे लगा दिए, क्योंकि 3:5 है ना। तो पहले किसकी बात हो रही है 50 रुपए की, बाद में किसकी बात हो रही है 20 रुपए की। तो रेशियो में पहला वाला जो होगा 50 रुपए वाला होगा और दूसरा वाला जो होगा वो 20 रुपए वाला होगा। तो इसीलिए जो रेशियो के हिसाब से 50 रुपए के नोट हो गए 3x और 20 रुपए के नोट हो गए 5x। अब समझ में आया? रेशियो 3:5 है ना। अब कहीं भी ये नहीं बोल रहा है कि ₹10 के कितने नोट है, यानी 10 रुपए के नोट्स कितने हैं, कहीं नहीं बोल रहा है। लेकिन एक रिलेशन दिया हुआ है कि टोटल नोट्स जो है 25 है। मतलब तीन बॉक्सेस हैं, इसमें 50 रुपए के नोट है, इसमें 20 रुपए के नोट है और इसमें 10 रुपए के नोट है। मान लो 3x नोट्स है 50 रुपए के, 5x नोट्स है 20 रुपए के और 10 रुपए के कुछ नोट है हमें नहीं पता, लेकिन टोटल नोट्स कितने हैं 25। ये समझ में आया? टोटल नोट्स, टोटल नोट्स कितने हैं 25। ठीक है। अब 50 रुपए को 20 रुपए के 3x 5x है, तो ये दोनों मिलके 8x हो जाएगा, प्लस 10 रुपए के नोट, ये 25 नोट के बराबर होगा। यस और नो?
ठीक है, अब 10 रुपए के कितने नोट होंगे, तो ये जो 8x है, यानी जो 50 रुपए और 20 रुपए के जो नोट है, वो टोटल में से 25 में से माइनस करोगे तभी तो 10 रुपए के नोट आएंगे। ठीक है, तो ये जो 25 टोटल नोट है उसमें से 8x को हम माइनस करेंगे, क्योंकि 8x क्या है, 50 रुपए और 20 रुपए के टोटल नोट। तो वो दोनों जब 25 में से माइनस होंगे तो यहां पे जो वैल्यू आएगी उतने 10 रुपए के नोट बचेंगे। तो 10 रुपए के नोट कितने हो जाएंगे, 25 माइनस 8x। अब समझ में आया? एट एक्स, 25 माइनस 8x, 8 नहीं, क्योंकि 8 नंबर है। अब ₹50 के मान लो 100 नोट हुए, मान लो, हालांकि यहां टोटल 25 ही है सिर्फ, मान लो ₹50 के 10 नोट हुए, तो ये 10 नोट इस वक्त 3x के बराबर है, क्योंकि आपको नहीं पता कितने नोट है। बात समझ में आ रही? यानी ये जो 10 नोट है, ठीक है, अब क्या है, अब टोटल मनी कितना है, 590। तो अब हम इक्वेशन बनाएंगे। हम क्या बनाएंगे, इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन में क्या होगा, टोटल मनी। टोटल मनी किस पे डिपेंड करता है, डिनोमिनेशन वैल्यू इनटू नंबर ऑफ नोट्स और करेंसीज। तो 50 रुपए के नोट कितने हैं, 3x। 20 रुपए के नोट कितने हैं, 5x। और 10 रुपए के नोट कितने हैं, 25 माइनस 8x। इंटू करेंगे ना, 10 रुपीज इंटू नंबर ऑफ 10 रुपी नोट, और ये टोटल देगा हमें 590 रुपए, इतने ही तो है। ठीक है, अब देखो ये कितना आ जाएगा, 150x। इसीलिए यहां पे इन्होंने डायरेक्ट कर दिया था पहले ही, ये जो आप कंफ्यूज हो गए, यहां पे इन्होंने पहले से डायरेक्ट कर दिया, देखो 150x आ रहा, ठीक है, प्लस 100x। देखो ये आ गया 100x, प्लस अब 10 इंटू 25 करोगे तो 250 हो जाएगा। 10 इंटू माइनस 8x करोगे, माइनस 80x आएगा। देखो यहां पे यही कर रहा है, 250 माइनस 8x। अब समझ में आया? एंड दैट विल बी इक्वल टू 590। यस, ठीक है, अब जितने x वाले हैं सबको एक साथ कर लेंगे। 150x, 100x, 250x, 250x माइनस 80x, दैट विल गिव यू 170x। ठीक है, प्लस 250 इज इक्वल टू 590। तो 170x क्या हो जाएगा, 590 माइनस 250, ठीक है। तो 170x विल बी इक्वल टू, नाउ 0 को, तो ये देगा 20। तो x की वैल्यू आई है 20, अभी x की वैल्यू आई 20 आई। यस एग्जैक्टली, तो x की वैल्यू 20 आ गई। अब जब x की वैल्यू आ गई, टोटल नंबर ऑफ नोट्स निकाल लेंगे भाई, ठीक है, समझ में आ गई बात? हाँ, एनी मोर क्वेश्चन, और कोई क्वेश्चन? हाँ बताओ। कंफ्यूज हो जाता था ये लोग डायरेक्ट कैसे कर रहे हैं, कि मैं कंफ्यूज हो जाता कि डायरेक्ट करना है या फिर पूरा सॉल्व करके दिखाना हाँ, है। मीन्स इन्होंने पता है क्या किया, यहां पे ये जो स्टेप है ना, ये वाला, ठीक है, जी इसको जी इन्होंने यहीं पे कर दिया, देखो एक साथ। इसीलिए जी जी जो सोल्यूशन मैं दे रहा हूं, जो सोल्यूशन करने का तरीका मैं दे रहा हूं, वो सोल्यूशन आपको स्टेप बाय स्टेप ले जाएगा, ठीक है।
तो जब भी कोई एग्जाम्पल जी मैं दूं, वही हाँ, जब भी मैं कोई एग्जाम्पल दूं या कोई दूसरा क्वेश्चन दूं, तो ये देखो ये क्वेश्चन किस टाइप से सॉल्व कराया गया था, क्योंकि बुक्स में कभी कभी शॉर्टकट्स दिए होते हैं, ठीक है, तो नहीं समझ में आता, तो वो उसको देखो, जी उस कॉन्सेप्ट को समझो। अच्छा, इस तरीके से, क्योंकि देखो जितने भी पैसे वाले क्वेश्चन है मैंने एक ही तरीके से करवाया है, यस और नो, पहले उसको सपोज करना, यस फिर उसका नंबर निकालना, फिर उसके बाद, तो वही तरीका अप्लाई करना है चाहे कोई सा पैसा वाला क्वेश्चन। ठीक ठीक है, और कोई क्वेश्चन? नहीं बस ये डाउट है? एनीथिंग इन साइंस, एनीथिंग एल्स? साइंस में एक था फिर वो सॉल्व हो गया था अच्छा, गुड, उसको समझ के। वेरी गुड, बहुत अच्छा है। इसीलिए सेल्फ स्टडी में जितना सॉल्व हो जाए, इसका मतलब ये बहुत अच्छी साइन है। ठीक है, आदमी खुद स्टडी कर रहा जी है, मेहनत कर रहा है, खुद से सॉल्व कर रहा है, समझ में आ गया, यही रिक्वायर्ड है, यही बेस्ट लेवल होता है, समझ रहे हैं? हाँ हम साइंस लोग में जो वर्ड नहीं समझ में आए थे बड़े टफ थे, तो हाँ वो मैंने उसे गूगल करके मीनिंग किया था और बुक में ढूंढा था। हाँ, गुड, वेरी गुड। तो अब उसे समझ में, इसी को सेल्फ स्टडी कहते हैं, इसी को सेल्फ स्टडी कहते हैं, रिसोर्सेस को जी यूज करते हुए, ठीक है, और अपने से खुद खुद से प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर लेना, यह सेल्फ स्टडी कहलाता है। हाँ, इसमें भी तब भी फंस रहे हैं, जी नहीं आ रहा है, देन वी आर हेल्प टू हेल्प यू। लेकिन हम लोग सारे स्टूडेंट से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि ये जो पार्ट है, ये स्टूडेंट को खुद करना होता है। और अब आप माशाल्लाह 8th क्लास में आ गए हैं, और 8th क्लास में सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, समझ रहे? ठीक है। जी चलो फिर, अगर कोई वही क्वेश्चन है। हादी कह रहे थे कि हाँ, बताओ, हैं बताओ, बताओ। हम नहा रहे थे तो हादी ने कहा कि मैसेज आ गया कि क्लास स्टार्ट हो गई, फिर हम भागे फौरन। अच्छा, ये रिकॉर्डेड लेक्चर जाएगा, पब्लिक होगा, याद रखना। हम्म ओके, क्योंकि जितने भी डाउट आवर्स होते हैं ना, वो रिकॉर्ड होते हैं, ताकि आप लोग दोबारा भी उन क्वेश्चंस को देख सको। जी हम्म तो कोई डाउट नहीं है, और कोई स्टूडेंट भी नहीं है, तो साइन ऑफ करें फिर, या कुछ क्वेश्चन और है नहीं जो पूछना है? नहीं अभी तक तो नहीं है। ओके, चलो फिर। चलिए अस्सलाम वालेकुम। ओके, वालेकुम अस्सलाम, गुड बाय।